मां की आवाज वो कभी भी कर्कश नहीं होती। जब वो डांटती भी है तभी उसके पीछे की मिठास, उसका एहसास हमें होता है। मेरी मां नहीं है, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं। हो सकता है आप में से कई हों जिनकी माताजी नहीं है, हो सकता है आप में से कई हों जिनकी माताएं हैं। आज की बात आप सबके लिए, आज की बात उस आवाज के नाम जो हमें बुलाती नहीं पर वो हमेशा याद रखती है जहां भी हो। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी और मैं जिंदगी की बातें करने आया हूं आपसे। जैसे मैंने बताया कि मां नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब मां थी और मेरे पास मां के फोन आते थे। उस पर नाम लिखा होता था मां। मैं सोचता था कि बाद में कॉल कर लूंगा यार, बहुत बिजी था ना भाई। और फिर कई बार कॉल मिस भी कर देता था, पर मां को पता होता था। जब भी मैं बाद में फोन करता था मां फोन उठा लेती थी। मैंने अपनी जिंदगी में पाया है कि मां का कॉल अमूमन किसी काम के लिए नहीं आता था यार। उनके पास ना कोई अर्जेंट खबर थी, ना उनकी कोई डिमांड थी। उनकी एक सवाल पूछती थी वो, कैमो नाचो, कैसे हो, खाबार खींचो, खाना खाया। और मैं कह देता था हाँ मां, काम कर रहा हूं ना, उसके खा भी लूंगा, प्लीज आई एम गुड, टेक केयर। देखिए, सच हो या झूठ, मां को समझ आ जाती थी। पर जब मैं मां से बात करता था, उनकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पूछ नहीं रही, मुझे याद दिला रही हो कि वो है, कि कोई है जो मेरे आसपास है। मैं उनके फोन का जवाब लेट देता हूं, फिर भी वो है। मां की खासियत होती है, वो तुम्हारे अचीवमेंट्स नहीं पूछती यार जैसे दुनिया पूछती है, लेकिन वो तुम्हारी थकन या अगर तबीयत खराब हो वो समझ जाती थी। इनफैक्ट अभी जैसे मैं खांसा, मां का जब कॉल होता था तो मैं कभी नहीं खांसता था। खांसना आए तो एकदम फोन काट देता था, हाँ हाँ बोलो बोलो। मां को समझ आ जाती थी बात। ठंडा लगे छे, ठंड लगी है, बुखार है। कैसे समझ लेती थी मां, कैसे समझती है मां। कुछ खास बात तो है उनमें। देखिए, हम जब बड़े हो जाते हैं ना, सच बात बोल रहा हूं, तो हम मां को कई बार छोटा समझने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उनके लिए ही तो कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए, हम बिजी हैं। कई बार कह देते हैं कि मां आजकल ऐसे होता है, मां सब ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, सब कुछ चल रहा है ना, ऐसा ही होता है। पर सच ये है कि सब ठीक नहीं है ना। सब ठीक है से गहरी है ये रिलेशनशिप जो मां और बच्चे की होती है, क्योंकि वो एक्चुअली पूछती कम है, वो दरअसल जानती बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ा किया है भाई हमको उन्होंने। एक पीरियड आता है जब मां की आवाज ना थोड़ी धीमी पड़ जाती है। सवाल वही रहते हैं, लेकिन आवाज और पतली और थोड़ी कमजोर। और तब हमें समझ में आता है कि ये जो शख्स है, जो तुम्हारी मां है, वो अभी तो है पर पता नहीं कब तक रहेंगी, क्योंकि उनकी भी उम्र हो रही है।
ये बात मैंने माँ के जाने के कुछ साल पहले महसूस करना शुरू किया कि यार, माँ को मैं बीच बीच में मैंने कहना शुरू किया, माँ मुझे, आई लव यू माँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मुझे माफ कर देना अगर पहले कभी मैं तुम्हारे फोन उतने जवाब नहीं देता था। मैं जाकर उनके पास बैठता था, उनके साथ खाता था, पर हमेशा ये लगता है कि कम किया। कभी कभी लगता है कि मां सिर्फ मेरा होना सुनना चाहती थी। ये किस्सा आपकी मां का भी है। दरअसल माएं एडवाइस नहीं दे रही, कोई सोल्यूशन नहीं दे रही, वो बस ये जानना चाहती है कि तुम ठीक हो ना, और अगर तुम ठीक नहीं हो तो भी उनकी आवाज, तो भी उस ठीक ना होने की आवाज उन तक पहुंच जाती है, और तब उनकी आवाज तुम्हें ठीक फील कराती है। अगर आज आपकी मां आपके पास है तो उनकी आवाज आज सुन लीजिए, एक फोन कर दीजिए, और अगर सिर्फ यादों में है तो भी उनसे एक बात कर लीजिए। उनको आपकी बात, आपकी आवाज सुनाई देती रहेगी जहां भी हो, ऐसा मैं यकीन रखता हूं। मां है जहां भी है, आपकी, मेरी, हम सबकी, क्योंकि मां की आवाज वो डिस्टेंस और जिंदगी और मौत नहीं मानती, वो हमारे दिल से जुड़ी है, हमारी जिंदगी से जुड़ी है। आज बस इतना ही। अगर कॉल करने का मन करे तो कर लेना अपनी मां को, और अगर सिर्फ याद आए, अभी कॉल करने का मन नहीं कर रहा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, याद कर लो उन्हें, कल सुबह उठ के कर लेना। देखिए, मां की आवाज रहेगी, सवाल यह है कि क्या आप उसे सुन पाएंगे। मिलते हैं अगली बार खुद से थोड़ी बात करने के लिए। अगर आपको ये बातचीत का सिलसिला अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, क्या पता किसी की जिंदगी में कोई द्वार खुल जाए। मैं मिलता रहूंगा आपसे। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।